साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। टीचर सुनील भारती, पत्नी का नाम पूनम भारती, उनकी 2 नाबालिग बेटियां जिनको गोली मारकर हत्या करके फरार हुआ था कल चंदन वर्मा। उसकी एक बड़ी अपडेट आई है कि नोएडा में जेवर टोल के पास उसे पकड़ा गया। पकड़ा कैसे गया कि इस पे एक फायरिंग करके उसे घायल किया गया, तब उसको पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। बताया जा रहा है जब चंदन वर्मा को पकड़ा गया तो उस वक्त उसने भागने की कोशिश की पिस्टल छीनकर, फिर पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, तब वो घायल हुआ, उसको पकड़ पाई। ये मामला रायबरेली के निवासी सुनील भारती का है, जो पहले पुलिस में जवान थे। उसके बाद 2021 में वो टीचर हो जाते हैं सरकारी संस्था में, फिर वो टीचिंग के लिए अमेठी चले जाते हैं, जिनकी शादी पूनम नाम की महिला से होती है, मगर उनका अफेयर चल रहा होता है चंदन वर्मा के साथ। शादी के बाद काफी समय तक बात नहीं होती, उसके बाद फिर से बात चालू होती है, जिसकी खबर सुनील भारती को मिल जाती है और सुनील भारती इसके लिए पूनम भारती को समझाते हैं और पूनम भारती उसकी एफआईआर दर्ज करवाती है। जी हाँ, एफआईआर दर्ज करने के बाद चंदन वर्मा के ऊपर एक्शन होता है SC/ST एक्ट के तहत, मगर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उनकी बेल हो जाती है, जिसके बाद वो एक स्टेटस लगाता है, जिस स्टेटस में व्हाट्सएप को आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें लिखा है 5 people are going to die. I will show you soon. ये बात उस स्टेटस पे लिखा होता है। वो स्टेटस साफ साफ ये दर्शाता है कि उस परिवार को वो खत्म करने की बात करता है, उसके साथ अपनी भी बात वो कहता है, मगर उसमें उसने उस व्यक्ति को, सुनील भारती जो एक टीचर था पेशे से, उसकी वाइफ पूनम भारती, उसको और उनकी 2 बच्चियों को 7 गोलियां चलाकर वहीं मौत के घाट उतार देता है। ये एक अपडेट है जो आपको बताई। इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने उस पर ट्वीट किया था। बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ सवाल और निशान उठाए थे कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था है और गुंडागर्दी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, ये चिंताजनक है और सवाल सरकार पे उठेंगे और सरकार को जवाब देने पड़ेंगे कि शासन प्रशासन में इस तरह की घटना होना कितना लाजमी है। फिर इसके बाद बसपा सुप्रीमो के बाद आकाश आनंद का भी ट्वीट आता है और साफ साफ योगी सरकार पर बुलडोजर की बात पर सवाल उठाते हैं। क्या आपका काम से बुलडोजर चलाना है, या जो प्रदेश में लोग आम जनमानस रह रहे हैं उनके साथ जिस तरह का मामला हो रहा है, इस पर सरकार क्या कर रही है, ये बात आकाश आनंद उठाते हैं। इसके बाद भी बसपा सुप्रीमो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और पूरी बसपा की डेलीगेशन वहां जाती है और उस परिवार से मुलाकात करती है। जो परिवार से वो मिलती है, मृतक परिवार का निवास स्थान जो है वो सुदामापुर थाना गदागंज जनपद रायबरेली का है, के दाह संस्कार में पहुंचती है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको आखिर में दिखाएंगे। मेरे पास जो छोटी सी क्लिप है वो आपके बीच में पेश करूंगा, मगर साफ साफ ये दर्शाता है और विश्वनाथ पाल भी यही सवाल करते हैं कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए कि प्रदेश में लगातार हो रहे ऐसे वारदात पर प्रशासन को टाइट होना चाहिए कि इस तरह के वारदात आगे से अंजाम ना दे पाए लोग। ये बात विश्वनाथ पाल कहते हैं। इतना ही नहीं, उस दाह संस्कार में उस परिवार से मिलते हैं और उसे आर्थिक सहायता भी करते हैं। वहीं सरकार से निवेदन करते हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए और आर्थिक सहयोग सरकार के द्वारा
उनके परिवार को किया जाए। ये बात विश्वनाथ पाल कहते हैं। विश्वनाथ पाल ये सवाल उठाते हैं, कहते हैं आरोपी पर कठोर कार्रवाई तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ सरकार को आर्थिक सहयोग करना चाहिए। ये बात विश्वनाथ पाल वहां पर लोगों से बात करते हुए मीडिया से ये बात सामने रखते हैं। और इस वारदात के बाद जब दाह संस्कार होता है तो बसपा की जो डेलीगेशन में टीम जाती है, उनके कुछ नाम हम बता देते हैं। विश्वनाथ पाल होते हैं प्रदेश अध्यक्ष, और पूर्व एमएलसी माननीय विजय प्रताप जाते हैं। पूर्व एमएलसी अतर सिंह राव जाते हैं। मंडल कोऑर्डिनेटर रामनाथ रावत, मंडल कोऑर्डिनेटर विजय गौतम, जिला प्रभारी अरविंद भारती, जिला प्रभारी राजकुमार मौर्य और जिला अध्यक्ष राजेश फौजी मौजूद होते तथा जिला उपाध्यक्ष दिनेश पाल के साथ पार्टी के और छोटे बड़े पदाधिकारी मौजूद होते हैं। इन बातों में विश्वनाथ पाल कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी परिवार आपके साथ खड़ी है न्याय दिलाने के लिए, और इतना ही नहीं, एक आर्थिक सहायता के तौर पर उन्हें कुछ पैसे भी देते हैं। ये जो हत्या की गई, इसके बाद बसपा की टीम पहुंचती है। विश्वनाथ पाल का ये पहला वाकया नहीं है जो लोगों के दुख में खड़े हो रहे हैं। लगातार मिल्कीपुर का मामला हो या तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में मामले हो जिसमें विश्वनाथ पाल सामने आकर लोगों की आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। अगर अस्पताल में एडमिट है पीड़ित तो वहां जाकर उससे बात जान रहे हैं और उसके लिए सरकार से सीधी बात कर रहे हैं कि कड़ी कार्यवाही और आर्थिक सहयोग और एक सरकारी नौकरी, ये बात विश्वनाथ पाल रखते नजर आ रहे थे। ये बसपा की कमेटी उत्तर प्रदेश वाली जाकर देखती है पूरा मंजर, मगर उस गांव का, उस एरिया का ये ऐसा माहौल था कि लोग आज मार्केट जाने में भी कतरा रहे हैं। लोग दुकान खोल रहे हैं तो कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दहशत लोगों के मन में बैठ रही है कि कल कोई हादसा हमारे साथ ना बीत जाए। ये बात सामने आ रही है। जो मृतक हैं इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था और FIR हुई थी, और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने अगर कोई कार्रवाई की होती तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। और निश्चित है कि जो ये सरकार चल रही है पूरी तरह से जंगल राज कायम है। दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर इस तरीके की मैं देख रहा हूँ, जो गरीब समाज है इसके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। अभी आपकी इसी बरेली में चाहे ये घटना इतनी ज़बरदस्त घटना हुई कि पूरे के पूरे परिवार के लोगों को गोलियों से भून दिया गया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था ये पासी समाज के बेटे को हत्या हुई थी। अभी मिर्ज़ापुर में एक 10 साल के बच्चे को गर्दन काट के पूरा हत्या कर दी गई। तो ये सरकार पूरी तरह से जंगल राज कायम है और सरकार फेल है। क्या कुछ आप लोग मांग करेंगे? पुलिस तो कह रही कि हमने कार्रवाई करी, हमने इनका मुठभेड़ भी करी, उसको अपराधी को गिरफ्तार भी किया, जेल भी भेजा, 24 घंटे के अंदर नौबत क्यों आती है? FIR करना ये तो कानूनी काम है, लेकिन सरकार की इस तरीके से उसका इकबाल ख़त्म है, इस तरीके से उसका जो प्रताप ख़त्म है, इसका मतलब सरकार चलाने में नाकामयाब है पूरी तरह से। जिस तरीके से जंगलराज काम हत्याएँ हो रही हैं, ये तो FIR करना ये तो एक प्रक्रिया है, लेकिन इनका परिवार जो चला गया, एक बेटा, पत्नी और उनकी जो दो बच्चे जो चले गए, इनके परिवार के लोगों को कहाँ से वापस करेगी सरकार? आप लोग क्या मांग करते हैं इसमें? नहीं, हम तो मांग करते हैं कि इनके परिवार को इनको न्याय मिले, और इनके लिए सरकार, क्योंकि इनका ये बेटा था जो कमाता था, टीचर था, और परिवार तो पूरा चला गया अब, और उसके साथ इनको पूरी तरह से आर्थिक मदद भी करनी चाहिए, मजबूती के साथ इनको न्याय देना चाहिए। BSP की तरफ से भी कोई आर्थिक मदद का निश्चित है, हम लोग पूरी तरह सम्मिलित, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं वो लगातार लगे हैं। अभी हमारे एमएलसी साहब माननीय विजय प्रताप साहब हैं, माननीय अतर सिंह राव जी हैं, इधर हमारे रावत जी हैं, रामनाथ रावत जी, और इधर जिले की टीम पूरी, हमारे जिलाध्यक्ष तो कल परसों से हमारी जैसे बात हुई सब लोग लगे हैं। पूरी बहुजन समाज पार्टी, ये पीड़ित परिवार के साथ है, मान्य बहन जी, हम सब लोग साथ में हैं, और हर संभव जो भी मदद होगी हम लोग उनके साथ मदद करेंगे। आप 2 भाई थे ना भैया? हाँ, 2 भाई। बम्बई में क्या करते थे? हमें धोबी का काम करते, मतलब कमाना खाना ही। बिल्कुल कि भाई टीचर हुए थे, इनको भी छीन लिया। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी घर ही रहते हैं। जी जी।
ठीक है भैया। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने हैं हमारे चैनल के साथ।